हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पवन छोटी ब्लॉग में। आशा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम बात करते हैं घर से लेकर बिहार तक की। तो ऐसे ही वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की। तो जो लोग हमारे चैनल में नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार के जो मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, वो आरजेडी के सरकार को गिरा के और बीजेपी के साथ सरकार बना चुके हैं। तो ये सबको मालूम है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ इसमें नया बता रहे हैं। ये कुछ चीज़ें जो हम बताएंगे ना, उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा सोचिएगा। जो भी हो, आरजेडी का समर्थक हो या बीजेपी का हो या फिर कांग्रेस पार्टी का, उससे कोई लेना देना नहीं है, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि हम लोग किसी पार्टी के थ्रू नहीं बात करना चाहते, ये नहीं। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि नीतीश बाबू आपको आरजेडी का सरकार को गिरा के और बीजेपी का सरकार बनाए या फिर अन्य पार्टी का सरकार बनाए। ये बहुत पहले से इनका तो फुल एक्सपीरियंस है, सब कुछ जान रही। तो हम कोई नया ना कहेंगे, नहीं आप लोग जाने, इसमें कोई मतलब नया नहीं है। अब रह गया समस्या ये है कि जब सरकार नीतीश कुमार को लेके बीजेपी बनाती है तो वो समझती है कि बहादुर हम हैं, और जैसे ही नीतीश कुमार को लेके सरकार आरजेडी बना लेती है तो आरजेडी समझती है कि बहादुर हम हैं। अब आप लोग डिसाइड कीजिए कि बहादुर है कौन। नीतीश कुमार जी, जो कि इधर में भी मुख्यमंत्री बनते हैं, उधर में भी मुख्यमंत्री बनते हैं, और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ना इनमें दम है बनाने का, ना उनमें दम है बनाने का। उसका फ़ायदा वो उठाते हैं। तो ये भी एक राजनीतिक है, इसको भी आरजेडी वाले को समझना चाहिए। और वीडियो बनाने का मेरा मकसद ऐसा नहीं है कि किसी भी पार्टी को कुछ बुरा भला, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमको पार्टी तो बोले तो पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि हर आदमी मतलब किसी का समर्थक नहीं है। हर आदमी अपना अपना समर्थन करता है, किसी भी न किसी पार्टी को तो करबे करता है, तो थोड़ी है, तो करता ही है, हम भी करते हैं। लेकिन हमारे हिसाब से देखिए, सरकार गिरने का पता नहीं वो लोग क्या डिस्कस करते हैं। ऐसा ही देखिए कांग्रेस पार्टी का भी होता है। मतलब सरकार जब इलेक्शन आता है तो पता नहीं वो ये है, वो है, फलान है, ठिकान है, करते हैं, और जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि उनका जमाना जब्त हो चुका है। इतना सीट, मतलब वो समझिए पूरे भारत का वो सेकंड पार्टी है, वो इतना सीट लेके आती है जितना कभी कोई राज्य में जो भी लोग चुनाव लड़ते हैं वो लोग उससे ज़्यादा सीट लेके आते हैं। तो ये अलग चीज़ है। तो इसलिए समझना पड़ेगा। और वजह जहाँ तक
हम वीडियो बनाने का पर्पस आप लोगों को नहीं पता। वीडियो बनाने का पर्पस मेरा ये है कि जहाँ तक हमें अंदाज लग रहा है, क्योंकि यार देखिए बिहार है, अब बिहार नहीं पूरा देश का जो भी 10 साल या आप कहें 15 साल का जो भी युवा लड़कन है, उसे अच्छे बुरे सबका ज्ञान है। ऐसा जो हम लोग सोचते हैं ना कि उसको ज्ञान नहीं है, उसको अगर कह दें कि तुमको कमल पे वोट देना है तो वो दे देगा, या तीर पे देना है तो दे देगा, या ललटेन पे देना नहीं, ऐसा नहीं है। हम बीजेपी वालों से भी कहेंगे, आरजेडी वालों से भी कहेंगे, और ये जो नीतीश बाबू का उनसे भी कहेंगे, ऐसा नहीं है। अब वो ज़माना चला गया, ये सबको पता है। तो अब क्या है कि पब्लिक क्या चाहती है, सबसे बड़ा है कि पब्लिक क्या चाहती है। आप सरकार में हो, ठीक है, हमने भी देखा 17 साल में अच्छा खासा काम हुआ है, ऐसा नहीं कहेंगे कि काम नहीं, नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन ये राजनीतिक है, इसमें गिरना चढ़ना उतरना ये सब आम बात है। जैसे भी हाल फिलहाल देख लीजिए महाराष्ट्र में क्या हुआ था, फिर भी बिहार में ही देख लीजिए क्या हुआ था, यही नीतीश जी थे। तो इसमें ना जैसे आरजेडी को इतना दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अब समझिए कि बिहार में भी एक सिस्टम में बन गया है कि किसका सरकार कितना महीना चलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। दूसरी चीज़ कि नीतीश बाबू बीजेपी के साथ सरकार तो बना चुके हैं, मगर ये कितना साल चलेंगे या कितने दिन चलेंगे इसकी क्या गारंटी है, कोई गारंटी नहीं है। तो इस पर वो नहीं है। लेकिन आप देखिए सरकार तो आरजेडी का गिर गया, ये तो बात सत्य है, लेकिन पहला कारण देखिए, आप लोग कमेंट में बताइएगा ज़रूर, अगर कहीं पे लगे कि हमने कुछ गलत बात बोला तो कमेंट में हमें बताएंगे आप कि हाँ यहाँ पे आपने ये गलत बोला है, या फिर ये मशवरा जो है वो गलत है, जितना तक मेरा समझ है। क्योंकि हम किसी भी पार्टी का वो बुराई नहीं कर रहे हैं। पहला था जो सबको जानता है, मनीष कश्यप, याद है सबको। तो पहला तो मनीष कश्यप, जिसने अब पता नहीं है क्या बोलिए उसको श्राप दिया या क्या किया, वो भगवान जाने। पहला तो हम उसको मानते हैं कि पहला तो वो किया था जो 180 दिनों में सरकार को हम गिरा देंगे। सरकार गिरा भी, अब तो और ऊपर उठेंगे ना, नहीं हम मनीष जी को गलत कर सकते हैं, ना ही आरजेडी हो, किसी पार्टी को नहीं, लेकिन वो जो कहे वो सत्य हुआ। और तीसरी जो वजह है, हमको दूसरी वजह पता, शायद अब आरजेडी में ना राजनीति जो भी बिहार में हो रहा है ना, शायद वो समझ नहीं पा रहे हैं, और ऐसा पूरा विपक्ष को ही है। ये जो समझने वाली जो बीमारी है ना, ये पूरा विपक्ष को ही लग चुकी है, जो मोदी जी की राजनीति को कोई समझ ही नहीं पा रहा है। हमें चलना किस दिशा में है, हमें करना क्या है, और इतना समझते समझते जब उनको समझ में आती है तब तक बेड़ा पार। तो एक तो हमें लगता है कि बढ़िया से जो भी वो है ना उनको समझ में नहीं आ रहा। दूसरी चीज़ क्या है कि मनीष कश्यप ने यहाँ एक्शन लिया। तीसरी चीज़ जो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, शायद आप लोग को याद होगा, पटना में बागेश्वर बाबा आने वाले थे, याद है ना। सबको याद आ गया। पटना में जो आने वाले थे उन्हें रोका गया था, और उन्हें रोकने वाले और कोई नहीं थे, प्रत्यक्ष रूप से आरजेडी के समर्थक ही थे, कुछ नेतागण भी थे। और भैया ये जो मीडिया है ना, जब कुछ छोटे से ही बात को बहुत बड़ा बना के आगे बढ़ाती है।
तो इसलिए ना हम कहेंगे कि इनसे भी इनको बच के ही रहना चाहिए। कुछ बोलने से पहले इनसे बच के भी रहना चाहिए। और ये हम लोगों ने न्यूज़ पे यही देखा था, ऐसा नहीं है कि हम लोग आरजेडी के दफ्तर गए थे या फिर गांधी मैदान गए थे, ऐसा कुछ नहीं था। जो भी देखे थे वो न्यूज़ पर ही देखे थे कि बागेश्वर बाबा के बारे में क्या क्या बातें हो रही थी, और वो आए भी। सबसे बड़ी बात कि इनको रोकने के बावजूद वो आए भी, और काफ़ी मात्रा में वहाँ पे भीड़ भी लगी थी। हम तो नहीं जा पाए थे, लेकिन फिर भी वहाँ पे बहुत भारी संख्या में लोग जुटे थे। अब उसमें नहीं कोई जात पात तो पूछ नहीं रहा था, कितने उसमें यादव जुटे थे, कितने ब्राह्मण जुटे थे, कितने राजपूत जुटे थे, कितने और बहुत सारे जो भी लोग हैं कितने परसेंट जुटे थे, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ भीड़ थी, और वो थी क्या, हिंदू की, हिंदू, समझ रहे हैं ना। हाँ, हिंदू की भीड़ थी, न कि जात पात की भीड़ थी। और ये भी चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। और ये लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, बागेश्वर बाबा आएंगे तो ये होगा तो वो होगा तो प्लान, बहुत सारी बात थी। ये तीसरी वजह। चौथा वजह आपको हम बता रहे हैं, 22 जनवरी जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, तो पता नहीं आरजेडी के विधायक लोग हों, मंत्री लोग हों, या कोई भी हों, वो भी हमें न्यूज़ में ही सुनने को मिला क्या क्या सब कुछ। आप सबको ही तो भाई, ये आप तो फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, मतलब इतना ना हो गया है कि जिसका हद हिसाब नहीं, तो हर बात मालूम चल जाता है क्या क्या लोग बोल रहे हैं। और इसी का फ़ायदा बीजेपी ने उठा लिया। और भैया आप बोलते हो कि वो तोड़ दिया, वो तो नहीं है, दुश्मन है तो दुश्मन है तो तोड़ेंगे ही। एक आपके पास बंदूक है और एक अगले के पास है, आप वार करेंगे नहीं करेंगे, अगला तो वार करेगा ही। तो इसको भी समझना पड़ेगा, ठीक है। मगर ये लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं, शायद हमें ऐसा लग रहा है कि ये लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे, उटपटांग बयानबाजी दे ही रहे हैं। किसी का न किसी को देख लीजिए, कोई बोलेगा राम फलाने हैं तो ठिकाने हैं, बहुत सारा बात है। 22 जनवरी को पता है पूरा बिहार में दिवाली मना था। अब 2024 में इलेक्शन सर पे है, सरकार तो बीजेपी की बन गई। अब बीजेपी बोल रही है 40 का 40 सीट हम जीतेंगे। अब आरजेडी को देखना है कि 2024 में बीजेपी को कहाँ पर रोक पाती है। हमें नहीं लगता है कि आरजेडी रोक पाएगी, क्योंकि इनका विचारधारा कुछ अलग होते जा रहा है। और जो भी है वो पब्लिकली हो रहा है, सबको पता है। हर आदमी के पास उसका कोई ना कोई वीडियो हो, क्लू हो, क्लिप हो, चाहे मीडिया के माध्यम से जाए, न्यूज़ चैनल के माध्यम से जाए, कैसे न कैसे भी लोगों तक पहुंच रहा है। वैसे बीजेपी ने तो जानते करते हैं कैसा माहौल बना दिया है पूरे देश में, तो बीजेपी को रोक पाना थोड़ा मुश्किल है बिहार में, मगर नामुमकिन नहीं है। ये आरजेडी वाले जो भी हैं भैया, बीजेपी को रोकना नामुमकिन नहीं है, मगर रोके तो रोके कैसे। अब अगर बीजेपी को रोकना है तो आरजेडी को अपना विचारधारा बदलना पड़ेगा हमारे हिसाब से। जितनी हमें समझ आ रही है उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं। हम इसमें कोई राजनीतिक पार्टी
मतलब ये नहीं है कि फलाना ठिकाना नहीं, जितनी हमें समझ है हमें ऐसा लगता है कि अगर आरजेडी को बिहार में 2024 में कड़ी टक्कर देना है तो अपनी विचारधारा को तो पहले बदलना पड़ेगा। वैसे भी पता है जब एक बार दाग लग जाता है ना तो थोड़ा बहुत मेहनत लगता है उसको छुड़ाने में। और एक तो बीजेपी वाले या हो या फिर नीतीश कुमार, इन लोगों के पास ऐसा तीर है कि चलाते हैं घायल करते हैं। आरजेडी के पास ऐसा कोई तीर है ही नहीं कि घायल कर पाए। समस्या ये है कि अब आरजेडी को भी ऐसा कुछ वो लाना पड़ेगा जिससे ये लोग भी घायल हो। लेकिन हमें नहीं लगता है कि उतना दूर तक पहुंच पाएंगे जितना दूर तक वो लोग पहुंचते हैं। छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात को वो लोग गहराई से सोचते हैं। बीजेपी में कभी उल्टा सीधा बयानबाजी नहीं करता ज़्यादा। धर्म की लड़ाई में देखते हैं कभी जात पात की नहीं करते हैं। लेकिन आरजेडी में तो भैया संभल के चलना पड़ेगा। अभी लंबा बहुत रास्ता है, पहुँचे नहीं हैं, थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा, विचारधारा बदलना पड़ेगा, विवादित बयान से भी बचना पड़ेगा। एकदम हाई अलर्ट पे रहें कि कोई भी विवादित बयान नहीं देगा। वैसा स्थिति बनने ही नहीं दिया जाए जो विवादित बयान दे, चाहे कोई भी हो। ये भी एक तरीका है। दूसरा है भैया बहुत कठिन, जो कि परिवारवाद वाला, क्योंकि ये लोग तीर छोड़ते हैं वहीं पे जाके कि भैया ये तो परिवारवाद है। अब आरजेडी फंसता है कब? जब वो लोग इस बात को साबित भी कर देते हैं कि देखिए ये परिवारवाद है। उस टाइम आरजेडी बेचारे सर झुका लेते हैं। ये भी एक समस्या है आरजेडी के साथ, इससे भी थोड़ा निकलना पड़ेगा। समझ रहे ना कितनी गंभीर मामला है। हम आरजेडी के पक्ष से नहीं बोल रहे हैं भैया, लेकिन थोड़ा लगा हमको, इसीलिए हम बोल रहे हैं। बताइए, भगवान राम की भी बात करनी होगी, ऐसा नहीं है। धर्म की राजनीति तो आपको करना ही पड़ेगा, वरना देखिए कांग्रेस का हाल क्या से क्या हो गया। देखते देखते वाले हिसाब हो जाएगी फिर। ठीक ना, इसलिए राम की भी बात करनी होगी। और अल्लाह के हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि अल्लाह को छोड़ दें, राम को। बीजेपी वाले तो अल्लाह नहीं बोलेंगे, हम तो जान रहे हैं। तो हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप अल्लाह को नहीं बोलिए, अल्लाह के साथ साथ आप राम को भी लेके चलिए, तभी तो भैया नैया पार हो जाएगी। अन्यथा जो हम आगे बताने वाले हैं ना, उससे पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा कि आरजेडी का नैया पार नहीं होगा, चाहे 2024 हो या उसके बाद वाले चुनाव हो। क्लियर है, उसमें नैया पार नहीं होगी। आपको इसको पकड़ना ही पड़ेगा। तो 2024 में जो 22 जनवरी को जो हमारे राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, बिहार में इतने उत्सव मना, दीपावली मना। कितने परसेंट जो थे यादव जी लोग, खुलेआम बोल रहे हैं ना, कितने परसेंट यादव जी लोग थे जो आपको दीप नहीं जलाए, दीपावली नहीं मनाए या जुलूस में शामिल नहीं हुए। जो भी आरजेडी के जो भी लोग हैं
इस बात को बड़ी गहराई से समझिएगा। कितने परसेंट यादव जी हैं जो दीपावली नहीं मनाए, जुलूस में नहीं गए, शोभा यात्रा नहीं निकाले, मंदिर में कीर्तन भजन नहीं किए हो? है कोई आंकड़ा है आपके पास? कोई आंकड़ा नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि सब कोई ने किया ही होगा, ऐसा भी हो सकता है कि ना कर रही है, नहीं भी किया होगा, लेकिन परसेंटेज 80 से ज़्यादा परसेंट हिंदू जो भी लोग हैं ना किए थे। हर गांव में जाके पूछिए, हर गांव में जादू की संख्या। ऐसा बात नहीं है कि हमारे गांव में या आपके गांव में है या हमारे बिहार में कहीं 4 वैसा गांव है जहाँ पे क्लियर यादव ही है। नहीं, हर जगह यादव है, हर जगह दीप जली थी, हर जगह जो भी हो, पूजा हो, पाठ हो, मतलब जिसको जैसा हो, जुलूस हो, सबको हुआ था। उस टाइम यहाँ पे हिंदू में यादव, ब्राह्मण, राजपूत, ठाकुर, बनिया, तेली, साध, चमार ये नहीं, सिर्फ हिंदू बन के वहाँ गए थे। समझ रहे हैं बात? तो आज का जो भी यादव लोग हैं ना, वो अब जो आप राजनीतिक करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएगा, बहुत दूर चला गया। तो आपको एक हिंदू बन के ही रहना पड़ेगा, हिंदू बन के ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते कि मुसलमानों को साथ छोड़ दें। आज मोदी जी का जीतने का मुख्य कारण ये तो यही है कि हिंदू के लिए लड़ते हैं मगर मुसलमान को छोड़ते नहीं तो कहीं भी एक छोड़ के दिखा दीजिए, कहीं भी बता दीजिए कि यहाँ पे मुसलमान की संख्या जो भी है उसको छोड़ दिया गया है, किसी चीज़ से वंचित कर दिया गया है, या उसके खिलाफ विवादित बयान दिया गया हो। विवादित मतलब जानते हैं ना, उनके धर्म के खिलाफ उल्टा सीधा। हाँ, कुछ ऐसा नहीं है कि सब कुछ पूरा दूध के धुले ही है, बहुत सारे बयान देते हैं, मगर याद रखिए उनका कोई मुख्यमंत्री नहीं देगा बयान, प्रधानमंत्री नहीं देंगे बयान। सिस्टम में धर्म के खिलाफ वो लोग कभी नहीं बोलते, क्योंकि वो लोग को पता है कि भैया 20% हो तो 2% तो वोट मिलेगा, बाकी तो इधर से मिलेगा ही मिलेगा। और आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम राम को नाम लेके, हिंदू को न साथ लेके इलेक्शन को जीत जाए। आपको क्या लगता है ऐसा संभव है? हमें नहीं लगता है ऐसा संभव है। फिर भी 2024 में तो अब सर पे आएंगे, यहाँ पता चल ही जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार। हमारा चैनल पवन छोटी ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।